कुछ समय पहले हुई एक रिसर्च ने देश में हलचल मचा दी थी, जिसके तहत तमाम राजनीतिक पार्टियों और विचारकों में बहस छिड़ गई कि आखिर भारत का असली मूल निवासी कौन है और क्या आर्य बाहर से आए थे। दरअसल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थानों में एक हरियाणा का राखी गढ़ी भी था, जहां 4500 साल पुराने नर कंकाल के डीएनए का टेस्ट किया गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। हुआ ये कि कंकाल के डीएनए में R1A1 जीन नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि इसमें आर्य जीन नहीं पाया गया। इस रिसर्च के चलते भारत के मूल निवासियों के इतिहास पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आखिर क्या थी ये रिपोर्ट, चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता सिंह। यूनिवर्सल फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। रिसर्च के परिणाम सामने आने के बाद आर्य और द्रविड़ों के बीच अच्छी खासी बहस छिड़ गई कि पहला भारतीय कौन था और यहाँ के मूल निवासी कौन थे जो बाहर से आए और किसने यहाँ आक्रमण किया और यहीं बस गए। सवाल उठने लगा है कि कौन विदेशी थे और कौन स्वदेशी। दरअसल ये सवाल तब उठा जब हरियाणा के राखी गढ़ी में जमीन खोदने पर करीब 4500 साल पुराने अवशेष मिले। पुणे के डेक्कन कॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर वसंत शिंदे की निगरानी में एक टीम ने 2015 में राखी गढ़ी के मिट्टी के टीलों की खुदाई की, जहां राखी गढ़ी और इसके आसपास करीब 900 एकड़ के दायरे में 7 टीले मिले। जब इनके डीएनए सैंपल को लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी के जेनेटिसिस्ट नीरज राय ने स्टडी की तो सामने आया कि राखी गढ़ी में मिले कंकाल से R1A1 जीन, यानी जिसे आर्य जीन कहते हैं, नहीं मिला, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक नजर राखी गढ़ी पर भी डाल लेते हैं कि राखी गढ़ी क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। आखिर राखी गढ़ी क्या है? हरियाणा के हिसार में है राखी गढ़ी। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ सबसे पुरानी सभ्यता यानी हड़प्पा के अवशेष मौजूद हैं। ये ऐसा गांव है जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। यहाँ पक्की सड़कें भी नहीं हैं। आप सिर्फ कच्चे रास्ते के जरिए ही पहुँच सकते हैं। लेकिन रिसर्च के लिहाज से देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दरअसल यही वो जगह है जहाँ कभी विकसित और सुनियोजित शहर हुआ करते थे। हालांकि अब वो विकसित शहर इस गांव की मिट्टी में दफन है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर के अवशेष मिले हैं, जिनसे साबित होता है कि ये प्राचीन सभ्यता वाला एक शहर था। खुदाई में यहाँ मोहरें, जानवरों की आकृति वाले खिलौने, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की छाप वाली ईंटें, मुद्रा, डिजाइन वाले बर्तन आदि मिले। समय समय पर यहाँ खुदाई चलती रहती है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत में राखी गढ़ी एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ एक ही जगह पर हड़प्पा युग के पूर्व, मध्य और उत्तर समय के अवशेष देखे जा सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो लोग करीब 5000 साल पहले यहाँ रहते थे, वे हमसे ज्यादा एडवांस थे। उनका आर्किटेक्चर बेमिसाल था। वो पक्की ईंटों से बने घरों में रहते थे। खोज करने का आइडिया कैसे आया, शुरुआत कैसे हुई? बताते हैं कि जानवर चराने के लिए जब चरवाहे राखी गढ़ी के टीलों पर पहुँचे तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिनसे साबित होता है कि वहाँ काफी साल पहले कोई विकसित सभ्यता थी। हालांकि अब वो नष्ट हो चुकी है। जानकारी मिलते ही इन टीलों की खुदाई की गई, जिसमें प्राचीन सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता होने के कई अवशेष मिले। खोजकर्ताओं को यहाँ 5 वेदियाँ मिली। साथ ही एक ऐसी जगह भी मिली जहाँ शायद बलि दी जाती थी। इस दौरान कब्रिस्तान और उसमें कुछ नर कंकाल भी मिले, जिनमें से 3 महिलाओं के थे। इन शवों के पास कुछ बर्तन नुमा चीजें भी मिली, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया गया कि इन बर्तनों में शायद खाने की चीजें रखी होंगी। 1963 में इस जगह को एक ऐसी जगह के तौर पर जाना गया जहां सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मौजूद थे। 1998 से 2001 के बीच यहाँ फिर से खुदाई हुई। कहा जाने लगा कि यहाँ कई बड़े शहर हैं जो अब मिट्टी के नीचे दबे हैं। लेकिन जब 2015 में टीला नंबर 7 की खुदाई की गई तो ऐसे कंकाल मिले जिसकी डीएनए रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। क्या थे नतीजे?
पहला नतीजा, हड़प्पा सभ्यता के लोग संस्कृत और हिंदू संस्कृति के मूल स्रोत नहीं थे। दूसरा नतीजा, हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्यों के मुकाबले द्रविड़ों के ज्यादा करीब थे। तीसरा नतीजा, आज के भारतीय और हड़प्पा सभ्यता के लोगों में जेनेटिक रिश्ता है। चौथा नतीजा, हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्षिण भारतीयों से मिलते जुलते थे। इन सब से साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस वंश के लोगों जैसे नहीं थे जैसे आज उत्तर भारत के लोग हैं। दरअसल कंकाल के डीएनए सैंपल नियोलिथिक ईरानी किसानों के सैंपल से ज्यादा मेल खाते मिले बजाय उत्तर भारत के लोगों से। इतना ही नहीं, उनमें एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन जीनोम का भी एक हिस्सा पाया गया। इस मामले की जांच के लिए डीएनए सैंपल को हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में भी भेजा गया, जहां इस बात की पुष्टि हुई कि एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन ईरानी किसानों और स्थानीय द्रविड़ जातियों का मिश्रण है। कंकाल के डीएनए सैंपल का तमिलनाडु के नीलगिरी की इरुला आदिवासियों के डीएनए से भी मेलजोल दिखा, यानी इस कंकाल का डीएनए उत्तर भारत के लोगों से कम और दक्षिण भारतीयों से ज्यादा मेल खाता था। R1A1 जीन ने मचाई खलबली। ये सारा खेल एक जीन का है जिसका नाम है R1A1। इसे समझने से पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि भारत में कौन सी दो नस्लें पाई जाती हैं, तभी हम इसे सही से समझ सकते हैं। दरअसल भारत में दो तरह की नस्लें पाई जाती हैं। पहली दक्षिण भारतीय से संबंधित है और दूसरी उत्तर भारतीयों से। उत्तर भारतीयों को मिश्रित प्रजाति माना जाता है, जिनमें R1A1 हैप्लोग्रुप पाया जाता है। हमारे देश में इस जीन के सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं। जब ये जीन उस कंकाल के डीएनए से मैच नहीं किया तो हलचल मच गई है कि आर्य कौन है और वो कहां से आए। भारत के असली मूल निवासी कौन हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब तक आर्यों को भारत का मूल निवासी माना जाता है, जो बाद में यूरेशिया की तरफ चले गए। लेकिन इस रिसर्च ने आर्यों के मूल निवासी होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राखी गढ़ी में मिले कंकाल के बाद कहा जाने लगा है कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था। करीब 4000 साल पहले इंडो आर्यन नाम की एक प्रजाति ने भारत में कदम रखे, जो पोलैंड से लेकर मिडिल एशिया तक की स्टेपी यानी घास के मैदान से आए थे। जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्होंने यहाँ पहले से रह रहे लोगों से लड़ाई झगड़ा किया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जब आर्य पहले से नहीं थे, वो आकर बसे, तो पहले से रहने वाले लोग कौन थे? तो इसका जवाब है द्रविड़। द्रविड़ों को भारत का मूल निवासी माना जाता है, जो आर्यों के आने से पहले यहाँ रहते थे। लेकिन आर्यों ने यहाँ आकर उन पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही ये बात सामने आई कि आर्यों ने यहाँ आकर आक्रमण किया, लोगों के साथ मारपीट और खून खराबा किया, तो कुछ कट्टरपंथियों, राष्ट्रवादियों और हिंदू वासियों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें ये बात नागवार लगी। वे नहीं मानते कि आर्यों ने ऐसा कुछ किया होगा। वहीं इतिहासकारों का कहना है कि जब आर्यों ने आक्रमण किया तो सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई और यहाँ हिंदू भारत की नींव रखी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हिंदू सभ्यता की शुरुआत करने वालों से अलग थे और हमारे वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व के हैं, जिससे ये सामने आता है कि तब तक सिंधु सभ्यता के शहर नष्ट हो चुके थे, यानी हमारे देवता सिंधु सभ्यता के बाद आए। इसका मतलब है कि हमारे धर्म ग्रंथ उन लोगों ने लिखे जो यूरोप के स्टेपी मैदान से भारत आए थे। राखी गढ़ी में मिले कंकाल और दक्षिण भारतीय लोगों के डीएनए को मिलाने पर एक और बात सामने आई कि सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान शुरुआती द्रविड़ भाषा बोली जाती थी। तो ये थे कुछ ऐसे तथ्य जिनकी वजह से आर्यों के आगमन और उनके अस्तित्व पर सवाल उठने लगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन पहले आए थे, द्रविड़ या आर्य? क्या आर्यों ने द्रविड़ों पर आक्रमण किया? अपनी राय हमें जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें।